हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बेटा, कल की वीडियो में हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पेपर, प्रैक्टिस पेपर लेके आई हूँ। हमने 2 पेपर्स किए थे इससे पहले, प्रैक्टिस पेपर्स। आज बारी है थर्ड पेपर की, और ये पेपर्स मैं स्पेशली आपके लिए खुद से बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बुक से मैंने ले लिए। ये स्पेशली मैं खुद से आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ और आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि हाँ, मैं आपके लिए पेपर लेके आऊँ। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स आएगा, एसएसटी आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ईवीएस आएगी। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक तो पूरा देखना। लंबी है वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। इंटरेस्ट आएगा आपको। आप जब क्वेश्चंस को करने लग जाओगे तो आप इजीली उस चीज़ को कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो लंबी जरूर है, पूरा देखना। एक तो वीडियो को लास्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात बताई है, तो उस बात को सुनने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और जब वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक दे देना, और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। मैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी। और मैम को ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना। और हमें इस बार का मेधावी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर थर्ड। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं हमारे मेधावी एग्जाम सीरीज़ के प्रैक्टिस पेपर थर्ड की। हमने इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 किए हैं। उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के अलग से क्वेश्चंस किए हैं, फिर एसएसटी स्टार्ट की है, फिर मिक्सअप क्वेश्चंस किए हैं। कल हमारे मैथ्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो गई थी। आई होप आप सब ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से समझ ली होंगी। जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप द टेक स्कूलिंग करके चैनल को ओपन करके वहाँ पे वीडियोस पे जाके सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो की क्वालिटी आपको डाउन लगती है तो आप वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन भी आता है वहाँ पे सेटिंग में, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो और इजीली उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब वीडियोस देख लो पहले, ताकि आपकी प्रैक्टिस दुगनी से 4 गुनी हो जाए और आप अब जो ये प्रैक्टिस पेपर मैं करवा रही हूँ इनमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, उनके क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएँ, ताकि हम मेधावी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। हम थोड़ी सी भी कसर ना छोड़ें कि हमारा मेधावी का एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो या हम स्कॉलरशिप गेन ना कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी प्लीज़ सारी वीडियोस देखना। कल संडे है तो आप सारी की सारी वीडियोस चेक करना ज़रूर और अच्छे से उनको अपने दिमाग में बिठा लेना, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लेना। तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सॉरी मैंने बोल दिया कि कल संडे है, बट आज संडे है, आज आप देख सकते हो इजीली सारी चीज़ें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर से, जो प्रैक्टिस पेपर आपका थर्ड है। और ये 4th और 5th क्लास दोनों के लिए है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर 4th क्लास के लिए, पर्टिकुलर 5th क्लास के लिए नहीं। इनको दोनों क्लासेस के मेधावी के एग्ज़ाम में ये दोनों के दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है कि ये सिर्फ 4th क्लास में ही आ सकता है, 5th क्लास में ही आ सकता है। 4th क्लास के बच्चों से थोड़ा हाई लेवल भी पूछ सकते हैं और 5th क्लास के बच्चों से थोड़ा डाउन लेवल भी पूछ सकते हैं। और कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं जो कि हर एक के एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लीप ईयर वट पार्ट ऑफ 1 डे इज ऑफ 1 ईयर। आपके लीप ईयर में, लीप ईयर कौन सा ईयर होता है बेटा जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। आपके 365 डेज ना होके 366 डेज होते हैं, उसको आप लीप ईयर बोलते हो। या फिर ये कहें कि वो ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब वो ईयर की वो होती है, पीछे के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, या फिर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको लीप ईयर बोला जाता है। तो पूछा है उस लीप ईयर में वट पार्ट ऑफ 1 डे इज ऑफ 1 ईयर। तो बताओ उसका एक दिन उस ईयर का कितना हिस्सा होगा। तो आइए देख लेते हैं। 366 डेज होते हैं बेटा उस लीप ईयर में, और उसका एक दिन पूछा है, तो उसका पार्ट भी क्या होगा, ये 1/366। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी 2/3 ऑफ ए डे।
पूछा है कि 2/3 हिस्सा एक दिन का कितना होता है। तो देख लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा आपके? 24 आवर्स। ठीक है। अब पूछा है कि एक दिन का 2/3 हिस्सा, तो 24 आवर्स का 2/3 हिस्सा पूछा है आपसे। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 के टेबल में 24 आता है, यस आता है। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है बेटा? 8 पे आता है। 8 2 जा 16। तो वो क्या पार्ट निकल के आया? वो 2/3 हिस्सा एक दिन का कितना होता है? 16 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5,500 फ्रॉम 17,500 व्हाट विल रिमेन? सिंपल सा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका। बस आपको क्या दे दिया, ये एक फॉर्म में ना देके आपको वर्ड्स की फॉर्म में दे दिया, ताकि बच्चे खुद से लिखे और खुद से माइनस करें, ताकि गलतियां पता चले कि वो किस चीज में से किसको माइनस कर रहे हैं, या उनको इस लाइन का मतलब समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 17,500 में से हमें माइनस क्या करना है? 5,500। देखो 17,500 में से माइनस करेंगे 5,500। 0 में से 0, 0 में से 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और 1। तो क्या आंसर आ गया आपका? 12,000। तो हम जब 17,500 में से 5,500 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12,000। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट सीरीज। और इसमें बताना है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग होता है घटते हुए क्रम में, और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए हैं कुछ आपके नंबर्स। तो पहले लिखा हुआ 7,700, फिर 7,070, 700, 7,007, 7,878। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका? तो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट डिजिट से शुरू करते हैं। देखो सब में 7 है, यस सब में 7 है, तो मतलब सारे इक्वल है। फिर देख लेते हैं, यहाँ 7 है, ये 0 है, ये भी 0 और ये 8 है। तो 7 और 8 में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये वाली डिजिट आएगी, 7 8 7 8। ये हट गई। अब इन तीनों में से हम चेक करेंगे। पहली डिजिट सबकी सेम थी, दूसरी डिजिट ये 7 है, ये 0 है, ये 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये 7 वाला। तो अब सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? 7 7 0 0। ये हट गई। अब इन दोनों में देखते हैं। पहली डिजिट सेम थी, दूसरी डिजिट भी सेम है, 0 और 0। तीसरी डिजिट देख लेते हैं, ये 7 है, ये 0 है, बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है, तो कौन सी आएगी? 7 0 7 0। अब लास्ट में जो बच गई वो 7 0 0 7। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर को इजीली लिख सकते हो। मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। पहले सबसे बड़ा ढूंढेंगे। ये 8 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 8। तो ये लिख लेते हैं, ये वाली डिजिट। ये हट गई। अब इन तीनों में देखते हैं। 7 है, 4 है, 4 है, तो ये वाली बड़ी है, तो ये वाली लिख लेते हैं। अब इन दोनों में 4 और 4 सेम है। नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 7 है, ये 8 है, कौन सा बड़ा है? 8 वाला, तो 4 8 0। अब जो बच गई लास्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब इसमें भी वही काम करेंगे हम। ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 3 है। तो ये 5 और 3 वाले तो हट गए क्योंकि ये छोटे हैं। 7 और 7 में देखते हैं, ये दोनों सेम आ गए। अब देखते हैं, ये 3 है, ये 5 है, तो कौन सा बड़ा है? 3 या 5? 5 बड़ा है, तो पहले ये वाली संख्या आएगी। ठीक है। अब ये बड़ा था इससे, तो अब ये दूसरे नंबर पे ये वाली आ जाएगी, क्योंकि औरों में तो 5 और 3 है, ये 7 ही सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट में ये 5 है, ये 3 है, तो कौन सी बड़ी है? 5 वाली। और लास्ट में जो बच गई। आया आपको डिसेंडिंग ऑर्डर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। राइट द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इससे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का किया था, अब बात कर लेते हैं
असेंडिंग ऑर्डर की, मतलब इसमें इस ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे छोटा ढूंढना है हमने, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये दोनों 7 7 तो बड़े हैं, इनको हटा देंगे अभी। ये 5 और ये 5, ठीक है, दोनों सेम है। अगली डिजिट देखते हैं इनमें, ये 7 है, ये 5 है, तो कौन सा सबसे छोटा है, ये 5 वाला। तो सबसे पहले 550 550 लिख लेंगे। फिर सेकंड नंबर पे ये था 570, ये लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं, पहले 7 7 है, दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट डिजिट, ये 5 है, ये 7 है, कौन सा छोटा है, 5 वाला, तो ये लिख लेते हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ा बच गया वो। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका, यहाँ से चलना शुरू करा और ऐसे ऊपर की तरफ गया, मतलब छोटे से चलना शुरू करा और बड़े की तरफ। और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे पहले, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, 4 वाला। 4 5 6। अब ये तीनों सेम है, तो इनकी सेकंड डिजिट देखेंगे, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी नहीं पता चला इसमें भी। अब थर्ड देखते हैं, ये 6 है, ये 5 और ये 4 है, तो कौन सी वाली सबसे छोटी है, 4 वाली। 6 5 4। उसके बाद ये 4 था, ये 5 था, तो ये इससे बड़ा है, ये आ जाएगा। और लास्ट में जो बच गया वो। ठीक है, आ गया समझ में आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे 4th क्लास का पेपर हो, चाहे 5th क्लास का पेपर हो। तो प्लीज़ ध्यान से देखना और अच्छे से इसको समझ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूज दिस साइन डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन लेस देन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीच में इनके ब्लैंक है और हमें क्या लगाना है, इन साइंस का यूज करके पर्टिकुलर जो साइन इन में आना चाहिए हमें उसका यूज करना है और वो हमें यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, पहला साइन आपका डिवाइड का है, देन प्लस है, देन मल्टीप्लाई है, देन ये लेस देन है, देन ग्रेटर देन है। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका 1010 डैश 1101 पूछा है, इसमें कौन सा साइन आ सकता है। तो जस्ट हमें सिंपल दिख रहा है कि एक डिजिट आपकी छोटी है और एक बड़ी है, दिख रहा है हमें, तो हमें क्या लगाना है कि इस पे कौन सा साइन आएगा। तो अब हमें साइन लगाना। तो बेटा ये वाले साइंस होते हैं, ये वाले, ये आपके दिखाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को। जिसकी तरफ ये खुला हुआ होता है, मतलब ये जो ऐसा वाला पार्ट है, इसका मतलब है जिसकी तरफ भी ये है मतलब वो ग्रेटर है, और जिसकी तरफ ये बंद है ये लेस देन है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये वाली डिजिट बड़ी है इससे, तो हम इसकी तरफ खुले वाला साइन इस तरीके से, ऐसे, ये बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। 150 प्लस 32 डैश 200 माइनस 18। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा यहाँ कौन सा साइन आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 150 में 150 प्लस 32 करेंगे तो क्या आएगा, 281 182 आ गया। अब 200 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये 10 हुआ, फिर इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 हुआ और ये 9 हुआ। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, ये 1 बच गया था यहाँ पे, तो ये 1। यहाँ भी 182 है और यहाँ भी 180 है, तो बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए आपका, हमारा आना चाहिए इक्वल टू का सिंबल। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये इक्वल टू का सिंबल भी है। तो दोनों बराबर हो गए, ये भी 182 हो गया और ये भी 182 हो गया, तो बीच में कौन सा साइन आया आपका, इक्वल टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 10-2 इज इक्वल टू 12 कि 10 में के साथ ऐसा कौन सा सिंबल लगाएं कि वो 12 बन जाएगा। 10 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा सिंबल साइन लगाएं कि वो 12 बन जाए। तो बताओ, जब हम 10 में प्लस 2 करते हैं तो 12 आता है, यस बिल्कुल 12 आता है। तो 10 के साथ हम प्लस का साइन लगा देंगे 2 के साथ, तो हम क्या कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे 12 के। ठीक है,
आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं बता दूंगी आपको। तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, या मैं उनको अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। प्लीज़ मेरे को अपना 100% देने की कोशिश करना, ताकि मैं अपना 200% आपको दे पाऊँ और इस बार के मेधावी एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप गेन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, और पूछा है बीच में क्या आना चाहिए। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं कि 1000 क्या होता है, 1 kg के बराबर होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू का ही साइन था कि 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 800-10 इज इक्वल टू 80। बताओ 800 को 10 के साथ किस सिंबल के साथ जोड़ें कि आपका 80 आ जाए। बड़े से छोटा निकल रहा है तो हमेशा क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे कि जब 800 को हम 10 से डिवाइड करने चलेंगे तो वो 80 पे ही जाएगा और वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड द फॉलोइंग पैटर्न। देखो हमने प्ले विद पैटर्न्स का क्वेश्चन किए थे, चैप्टर्स थे हमारे, और 5th क्लास में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ पैटर्न दे दिया जाता है और आगे के कुछ डैश कॉलम्स को हमें फिल करना होता है कि उनमें क्या आना चाहिए। तो वही चीज़ है। देखो फर्स्ट है आपका 900, 1000, 1100, और आगे हमें 2 डैश को फिलअप करना है। तो देखो 900 से 1000 बना, 100 प्लस हुए इसमें, इस वाली उसमें डिजिट में संख्या में 100 प्लस कर दिए। अगले वाले में भी 1000 से जब 1100 हुए तो 100 ही प्लस हुए हैं। तो मतलब जब 2 चीज़ों में ये चीज़ें हो रही हैं तो आगे भी यही होना चाहिए। तो अब जब इसमें 100 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1200, और जब इसमें 100 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1300। ठीक है, सिंपल सीरीज थी, प्लस ही करना था, और हमें देख के भी पता चल गया कि 900 से 1000 बन रहा है, फिर 1000 से 1100 बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 660, 700, 740, डैश एंड डैश। 660 है, फिर 700 है, फिर 740 है। तो बताओ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम इसमें भी प्लस का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें कितने प्लस हो रहे हैं। जब 660 से 700 की तरफ पहुँचे तो मतलब हमने 40 प्लस किए। जब हमने 700 से 740 की तरफ पहुँचे तो भी हमने 40 ही प्लस किए। मतलब अगर 2 में 40 प्लस हो रहे हैं तो आगे आने वाले डैशेस में भी हमें 40 प्लस करके ही आंसर देना है। तो जब हम 740 में 40 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 780। और जब अगेन हम इसमें 40 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 820। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 1/4 ऑफ 36 बल्ब्स विल बी। पूछा है कि अगर आपके पास 36 बल्ब्स हैं तो उसका 1/4 हिस्सा कितना होगा, हमें बताओ। आइए देख लेते हैं। 36 बल्ब्स हैं टोटल हमारे पास, और पूछा है उसका 1/4 हिस्सा। तो ये ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 36/4, या और भी सिंपल फॉर्म में छोटे बच्चों के लिए तो 36 अंदर और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या 4 के टेबल में 36 आता है, यस आता है। किस पे आता है, 9 पे आता है। तो क्या हिस्सा निकलेगा वो, 9। तो जो 1/4 पार्ट है वो कितना है, 9 है। कितने का, 36 बल्ब्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द 5th डे फ्रॉम टुडे। बताओ अगर आज मंगलवार है तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। व्हाट विल बी द 5th डे फ्रॉम टुडे, मतलब आज से जस्ट 5 दिन बाद कौन सा दिन होना चाहिए। मान लो आज ट्यूसडे है, ये आज का दिन है, ये लिख देते हैं हम ट्यूसडे। ठीक है, ये आज का दिन है। इससे पूछा है 5 दिन बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये दिन पूछा है आपसे कि आज तो ट्यूसडे है, टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट विल बी द 5th डे फ्रॉम टुडे। आज को मिला के 5th डे पूछा बेटा।
आज को मिला के ये जो 5वां दिन, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये दिन कौन सा होगा? तो अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे, अगले दिन फ्राइडे और उससे अगले दिन सैटरडे। तो 5th डे पे कौन सा डे आ रहा है आपका? सैटरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दो, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में उसको क्लैरिफाई करके या उसको करेक्ट करके आपको समझाऊं अच्छे से, या अपना तरीका चेंज करूं। प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 6, 5, 7, 0। विच ग्रेटेस्ट नंबर विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स गिवन अबोव। ये 4 डिजिट दे दी है हमें और पूछा है कि इन चारों डिजिट्स को मिला के आप कितना ग्रेटेस्ट, कितना बड़ा नंबर बना सकते हो, हमें वो नंबर बताओ। अब देखो, जैसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेक किया था कि बड़ा नंबर कैसे निकाल रहे थे। हम पहले एक डिजिट देख रहे थे, पहले सबकी फर्स्ट डिजिट देख रहे थे, फिर सबकी सेकंड डिजिट देख रहे थे, फिर सबकी थर्ड डिजिट देख रहे थे। इस तरीके से हम चेकआउट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर निकालेंगे और उसको सबसे आगे रख देंगे, ताकि हमारी डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए वो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा। तो हमारी डिजिट पहले ही ग्रेट होनी शुरू हो जाएगी, बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा 6, 5, 7, 0। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है या 5 है या 7 है या 0 है? 7 है ना, ऑब्वियस है, 7 इन सब में से बड़ा है, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे कौन सा? 7 तो हट गया। अब इन तीनों में से जो बच गया है उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है आपका। अब इन दोनों में से जो बच गया है 5 और 0 में से सबसे बड़ा 5, और लास्ट में जो बच गया वो 0। तो इस तरीके से हम सबसे बड़ी डिजिट भी और सबसे छोटी डिजिट भी दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हरिया टुक लोन ऑफ ₹300। हरिया नाम का एक आदमी था जिसने एक लोन लिया, उधार पे पैसे लिए, कितने? 300 रुपये। ही रिटर्न ₹57 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स। और वो हर महीने उस जिससे उसने लोन लिया था उसको 57 रुपये हर महीने देने लगा। और कितने महीनों तक दिए? 6 महीनों तक उसने वो पैसे दिए। हर महीने, जैसे इस महीने 57 दे दिए, फिर अगले महीने फिर से 57, फिर अगले महीने फिर से 57। इस तरीके से उसने लगातार 6 महीनों में 57 रुपीज दिए हैं। हाउ मैनी रुपीज डिड ही रिटर्न मोर। उसने उसको, जिससे उसने लोन लिया था, उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? जितना उसने लोन लिया था उससे कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए, वो हमें बताना है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको आप लाइन वाइज लिख लो। देखो, हरिया ने कितना लोन लिया? लोन लिया ₹300 का। ठीक है, अब उसने चुकाना शुरू करा, तो उसने 6 महीनों के लिए चुकाया। फर्स्ट मंथ में ₹57 दिए, सेकंड में भी ₹57, थर्ड में ₹57, फोर्थ में ₹57, फिफ्थ में ₹57, सिक्स्थ में ₹57। उसने 6 महीनों के लिए कितने कितने रुपए दिए उसको, जिससे उससे लोन लिया था? 57, 57, 57, 57 और 57, 6 महीनों के लिए दिए। तो पहले ये देख लेते हैं उसने कितने रुपए उसको दे दिए हैं। चलो इनको प्लस करते हैं। 7 + 7 14 + 21 + 28 + 35 + 42। तो 2 यहाँ पे और 4 ऊपर। 1 2 3 4 5 6, 5 6 क्या होता है? 30 में +4 तो 34। तो उसने 6 महीनों में 342 रुपये उसको वापस किए। अब हमसे लास्ट लाइन में पूछा था क्वेश्चन की, हाउ मैनी रुपीज डिड ही रिटर्न मोर। तो बताओ उसने कितने रुपए ज्यादा दिए हैं उसको। तो अब ज्यादा निकालने के लिए कैसे पता चलेगा कि लोन तो उसने लिया था 300 का और पैसे रुपए उसने दिए हैं 342। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना उसने कितने ज्यादा दिए। तो आइए कर लेते हैं। जो बड़ी डिजिट है वो ऊपर आती है, तो 342 बड़ा है और 300 छोटा है, तो नीचे माइनस करेंगे। 2 में से 0 2, 4 में से 0 4,
3 में से 3 और 0, तो 42 रुपीज़ उसने क्या दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं। किसको? उस दुकानदार को, या जिससे भी उसने लोन लिया है। कितने रुपए का? 300 रुपये का। तो उसने ये उसको फ़ायदा करवाया है कि उसने उससे 300 रुपये लिए हैं, तो उसका ब्याज एक तरीके से उसको दिया है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बेटा? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट विल बी द सम ऑफ ₹152 एंड ₹241? बताइए कि 152 और 241 को हम प्लस करेंगे तो क्या सम आएगा। मतलब हमें इनका एडिशन बताना है कि टोटल मिला के इन दोनों का क्या सम होता है। सिंपल है, आप ₹152 ₹241 को प्लस कर दो। 2 + 1 3, 5 + 4 9, 1 + 2 3, तो कितना सम आ गया? 393 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑन डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय डिविजर व्हाट डू यू गेट? जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देख लेते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अंदर वाला जो जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है आपका? डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है आपका? डिविजर। और जो डिवाइड करने पे जो निकलता है, मतलब जो लास्ट में जो बच जाता है वो तो होता है आपका रिमाइंडर। और जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है आपका? कोशेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये चीज़ें होती हैं कि डिविजर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं और जिस पे वो जाता है उसको कोशेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या कहलाता है आपका? रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पायल इज यंगर टू मीना या राधा इज यंगर टू पायल, हु इज द एल्डेस्ट? देखो, बोला है कि पायल है, मीना है, राधा है, 3 लड़कियां हैं और इनकी आपस में बता रखा है कि कौन किससे छोटी है, कौन किससे छोटी है, और हमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से। तो देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे लिख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा ऑब्वियसली कि कौन सबसे बड़ी है या कौन सबसे छोटी है। पायल इज यंगर टू मीना, जो पायल है वो छोटी है मीना से, तो पायल नीचे आएगी, मीना ऊपर आएगी। ठीक है, पायल अगर छोटी है तो मीना से नीचे ही आएगी, मीना से ऊपर तो नहीं आएगी। राधा इज यंगर टू पायल, और जो राधा है वो पायल से छोटी है, तो राधा सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, पायल से नीचे आ जाएगी, और पायल किसके नीचे? मीना के नीचे है। अब पूछा है हु इज द एल्डेस्ट, कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? ये तो सबसे छोटी हुई राधा, तो पायल बीच की और मीना सबसे बड़ी, तो एल्डेस्ट कौन हुई? आपकी मीना। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है? राधा, ये यंगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राहुल हैज 12 टॉफीज, राहुल के पास 12 टॉफी है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ देम, उसने आधी बांट दी उसमें से, क्लास में बांट दी, अपने दोस्तों के साथ बांट दी, किसी के साथ भी। हाउ मैनी टॉफीज ही हैज, तो बताइए अब उसके पास कितनी टॉफियां हैं। चलो देख लेते हैं, राहुल की भी टॉफीज का आज सॉल्यूशन कर ही देंगे। राहुल के पास टोटल कितनी टॉफीज है? टोटल है 12। वो क्लास में गया और उसने आधी उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आधी उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब हाफ कर देंगे 12 का, तो 12 का हाफ इस तरीके से, 12 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब पूछा है हाउ मैनी टॉफीज ही हैज, 6 तो उसने बांट दी, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है क्योंकि आधी तो उसने बांट दी थी। अब बची कितनी है? तो 12 में से जब 6 उसने बांट दी तो माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गए तो 6 बच गया, तो अब उसके पास कौन कितनी बच गई? ये बच गई, तो ही हैज 6 टॉफीज। 12 टॉफीज थी जिसमें से हाफ उसने बांट दी, तो 6 उसने बांट दी बच्चों में। अब पूछा है बच कितनी गई, तो 12 में से जो बांटी हुई है वो क्या है? 6 है, वो हटा दी, तो जो बच गई वो कितनी बच गई? 6 बच गई। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपका ये मैथ्स का पार्ट खत्म हो चुका है आज की इस प्रैक्टिस पेपर का, अब बात करते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की। अब ये कुछ हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे प्रैक्टिस पेपर में क्या है, हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। उससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल स्टडी पूरी कंप्लीट होगी। और फोर्थ और फिफ्थ क्लास दोनों बच्चों के लिए है ये, तो प्लीज़ दोनों देखना अच्छे से, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नसरुद्दीन किस तरह का व्यक्ति था। तो जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा नसरुद्दीन का निशाना, उसमें आपसे को एक कैरेक्टर मिला था नसरुद्दीन, और उसके बारे में कुछ बताया गया था। तो उसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। तो बताओ नसरुद्दीन किस तरह का व्यक्ति था। वो व्यक्ति था जो कि अपनी डींगे हाँकता था, या बहुत चालाक था, या बहुत बुद्धिमान था। तो वो किस तरीके का व्यक्ति था, बहुत चालाक व बुद्धिमान व्यक्ति था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन सभी कवियों के और लेखकों के नाम लिखो। जो ये ऊपर जो चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि इसमें जैसे आंधी है, थप रोटी थप दाल है, कोई लाके मुझे दे, इन सभी कविता या इन सभी चैप्टर्स के हमें क्या बताने हैं, लेखकों के नाम बताने हैं कि किन किन उन्होंने लिखा है। तो आंधी किसने लिखी है, इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखी है, इस्माइल मेरठी। थप रोटी थप दाल किसने लिखी है, रेखा जैन। और आपकी कोई लाके मुझे दे दो, दामोदर अग्रवाल जी ने। तो आपको अपने चैप्टर्स के लेखकों और जो आपकी कविता होती है उनके कवियों के नाम भी याद होने चाहिए। वो भी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची हमें बताने हैं कि क्या क्या इनके पर्यायवाची हैं। देखो पर्यायवाची हर एक उसमें आएगा, ऐसा नहीं है कि वो फिफ्थ में नहीं आएगा, फोर्थ में नहीं आएगा। हर क्लास के मेधावी के एग्जाम में आता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और हर किसी बच्चे को दो दो पर्यायवाची हर शब्द के पता होने चाहिए। मतलब एक शब्द के आप कितने तरीके से उनको बोल सकते हो, या क्या क्या अर्थ उनके निकलते हैं, वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला शब्द है आपका बादल। तो बादल के दो हमें पर्यायवाची बताने। तो बादल को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा, हम जानते हैं मेघ के नाम से, ठीक है। और दूसरा हम जानते हैं प्योधर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूल। फूल को आप किन दो और नामों से जानते हो, तो पुष्प बोलते हैं एक तो हम फूल को, और एक हम बोलते हैं उसको सुमन, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी के दो नाम बताओ। पृथ्वी को एक तो हम भूमि बोलते हैं, और एक धरा बोलते हैं। नेक्स्ट है गगन। गगन मतलब आसमान, तो एक तो आसमान बोला जाता है, और एक क्या बोलेंगे, नभ। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे आसमान का पूछ लिए कि दो पर्यायवाची बताओ, तो एक गगन हो जाएगा, एक नभ हो जाएगा। ऐसी भूमि के जब दो पर्यायवाची पूछ ले तो एक पृथ्वी एक धरा हो जाएगी। ऐसी पुष्प के दो पर्यायवाची पूछ ले तो एक फूल हो जाएगा, एक सुमन हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज करते रहते हैं। अब पूछा है सम्मान के दो पर्यायवाची। तो सम्मान का मतलब क्या होता है, किसी को इज्जत देना, तो एक लिख लेते हैं इज्जत, और एक लिख लेते हैं आदर, क्योंकि आदर भी सम्मान ही होता है, किसी को हम आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं। 6th है हवा। अब हवा के हमें दो पर्यायवाची बताने हैं। हवा को किन किन नामों से और जाना जाता है, तो हवा को हम वायु भी बोलते हैं, और पवन भी बोलते हैं। तो हवा के ये दो नाम हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के ही पार्ट में। हम मेधावी का प्रैक्टिस पेपर 3rd कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जो ये आपको 5 शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें बहुवचन बताने हैं कि इनके बहुवचन क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो शब्द है वो क्या है, अखबार। अखबार का बहुवचन क्या होता है, अखबारों, नहीं बेटा। अखबार का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, अखबार। सेम रहता है, ठीक है।
एक अखबार हो, दो अखबार हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, हम अखबार ही बोलते हैं। सड़क का बहुवचन क्या होता है? सड़कें। नेक्स्ट है, वह का बहुवचन क्या होता है बेटा? वह, और बहुवचन में वे। यह का बहुवचन ये। तू का बहुवचन हम। तो आपका अखबार का बहुवचन क्या होगा? अखबार। सड़क का सड़कें, वह का वे, यह का ये, और तू का हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। अब हमें इन शब्दों के क्या बदलने हैं? लिंग बदलने हैं। मतलब ये मेल वर्जन या फीमेल वर्जन दिया होगा, हमें उसका मेल या फीमेल ही बताना है, मतलब उनका अपोजिट ही बताना है। तो लड़का मेल है, इसका अपोजिट क्या होगा? लड़की। सिंह का क्या होगा? सिंघनी। पुरुष का क्या होगा? स्त्री। नेता का क्या होगा? आपका नेत्री। माली का क्या होगा? आपका मालिन। क्या होगा? मालिन। सॉरी, मालिन। यहां लिख देती हूं दोबारा से। आपका ठाकुर का क्या होगा? ठकुराइन। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? लिंग बदलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब हमें इनके अपोजिट बताने हैं कि जो ये शब्द हमें मिले हैं इनके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं। तो पहला शब्द है गर्मी। गर्मी का अपोजिट सर्दी। नूतन। नूतन का मतलब क्या होता है? नूतन का मतलब होता है आपका कम, मतलब नया। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका? पुरातन, मतलब पुराना। अधिकार। अधिकार का अपोजिट क्या होगा? आपका अधिकार का अपोजिट होता है अनाधिकार। संतोष। संतोष का अपोजिट आपका संतोष, मतलब हमें संतोष मिल गया, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? असंतोष। असंतोष। सबल। सबल का आपका अपोजिट क्या होता है बेटा? सबल का होता है निर्बल। सबल का विलोम क्या होता है? निर्बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनके लिए एक शब्द लिखना है। ये आपका वाक्यांश दिया हुआ है और बताना है इस पूरी लाइन के लिए जो एक शब्द का हम यूज कर सकते हैं वो क्या होगा। तो जो पहला है आपका वो है जो गुरु की सेवा करे। जो गुरु की सेवा करता है उसको क्या बोलते हैं? गुरु भक्त। क्या बोलते हैं? गुरु भक्त। जो सदा सत्य बोले। जो हमेशा सत्य बोलता है, सच्चाई बोलता है, उसको क्या बोलते हैं यार? उसको बोलते हैं हम सत्यवादी। एक ऐसे बोलते हैं ना, ज़्यादा बड़ा सत्यवादी बन रहा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, इस तरीके से। तो जो सदा सत्य बोलता है उसको बोलते हैं सत्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुहावरों के अर्थ लिखने हैं। ये मुहावरे दिए हुए हैं, हमें इनका मतलब बताना है कि क्या मतलब होता है। ठीक है। तो पहला मुहावरा है आपका कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भेद खुल जाना। तो इसका अर्थ होता है भेद खुलना। फिर है ईद का चांद। कहते हैं ना, तू तो बड़ा ईद का चांद हो रखा है यार, कभी दिखाई नहीं देता। तो बहुत दिनों में नजर आना, या कभी कभी दिखाई देना। तो बहुत दिनों में नजर आना, या कभी कभी दिखना। आंखें बिछाना। अरे यार, मैंने आज तेरे लिए आंखें बिछा के रख रखी थी। आंखें बिछाई हुई थी, मैं तेरा इतना वेट कर रहा था कि पूरी आंखें ही बिछा रखी थी। तो मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। क्या होता है? किसी की प्रतीक्षा करना। हाथ पांव मारना।
बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार रहा हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, क्या कर रहा हूँ बेटा मैं उसके लिए? हाथ पाँव मारने का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। क्या होता है? प्रयास करना। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 23 तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ी वीडियो में थोड़ा डिफरेंस आ गया था, इस वजह से मैं आंसर पहले लिख चुकी हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 24 का। हिंदी फिल्म्स आर मेड इन, जो हिंदी फिल्में हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? तो वो कहाँ बनाई जाती हैं? आपके मुंबई में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम डैश सेवरल रिवर्स अराइजेज, कि कहाँ से ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती हैं? आपकी माउंटेन्स से। कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन्स, पहाड़ों से निकलती हैं आपकी नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 26, द वाटर ऑन डैश डिग्री सेल्सियस डैश एंड एट डैश डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेज। हमें ये लाइन पूरी करनी है कि द वाटर ऑन डैश क्या आएगा? तो देखो वाटर के दो बॉइलिंग, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कि कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? ठंडा, जम जाता है बिल्कुल। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी क्या हो जाता है? बिल्कुल उबल जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेज, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? वो फ्रीज हो जाता है। सॉरी, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन। हमें बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द वेस्टर्न सी ऑफ इंडिया इज कोल्ड, कि हमारे वेस्ट वाले सी को, समुद्र को क्या बोला जाता है? इंडिया के वेस्ट वाले समुद्र को क्या नाम दिया गया है? उनको क्या बोला जाता है? तो जो वेस्ट में जो आपका सी है वो कौन सा है? अरेबियन सी। ठीक है, जिसमें आपकी सबसे बड़ी ऑयल रिजाइन भी है, जो कि कल हमने क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मिथुन इज टेम्ड फॉर, जो मिथुन नाम का जो एनिमल पाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? किस पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा वो एनिमल यूज़ किया जाता है? तो वो फॉर मीट, उसके मीट के पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिनावर सी पोर्ट इज एट द कोस्ट ऑफ, जो हिनावर नाम का जो बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, वो कहाँ पर है? किसके तट पर है? तो वो किसके तट पर है बेटा? कर्नाटका के। किसके तट पर है? कर्नाटका के तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कोलकाता इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ, जो कोलकाता है वो किसके किनारे पर बसा हुआ है? तो किसके किनारे पर बसा हुआ है कोलकाता? हमारी हुगली नदी के किनारे पर। हुगली नदी के तट पे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, पेलर वाटर इन राजस्थान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पेलर वाटर है राजस्थान में, वो कहाँ से रिसीव किया जाता है? वो कहाँ से आता है? वो आता है आपका वारिस से। कहाँ से आता है? वारिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया इज द डैश लार्ज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व में बात करें तो इंडिया का नंबर लार्ज कंट्रीज में कौन सा है? मतलब जब पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में जितनी भी कंट्रीज है उसमें से इंडिया किस नंबर पे आता है लार्जेस्ट कैटेगरी में? तो किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पर। कि विश्व की सभी देशों की बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, और आज की इस वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके जो प्रैक्टिस पेपर 3rd है उसमें पूरे 50 क्वेश्चन है, और आपके सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे अभी हमने एसएसटी के क्वेश्चंस किए थे, उससे पहले हिंदी के, उससे पहले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे, और अब बात कर लेते हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस की, जो आपके जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वी गेट वुड मेडिसिन
एंड डैश फ्रॉम द प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है? एक तो वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, मेडिसिन, एंड और क्या मिलता है? और प्लांट्स हमें शुद्ध हवा देते हैं बेटा, जो कि हमारे लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम जीते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम कर सकते हैं इजीली। तो हमें प्योर एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स हमें और क्या देते हैं? प्योर एयर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कच्चा ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। जो आपका कच्चा ब्रिज है, जो कच्चा पुल है, वो किस से बनाया जाता है? जैसे आपने कच्चा घर सुना होगा, पक्का घर सुना होगा, ऐसे ही कच्चा ब्रिज होता है, पक्का ब्रिज होता है। तो कच्चा ब्रिज किस चीज़ से बनाया जाता है? आपकी वुड से, लकड़ी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। डैश इज अवर नेशनल बर्ड। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है बेटा? पीकॉक। कौन सा है? पीकॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। वी नीड डैश फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेने के लिए, कि हमें रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो बताओ, हमें सांस लेने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? बताओ। ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन सांसों में अपनी लेते हैं, तभी हम जीवित हैं। तो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत होती है। 38, क्वेश्चन नंबर 38। वी यूज डैश फॉर क्रॉसिंग द रिवर। अगर हमें एक नदी को पार करना है तो हमें किस चीज़ की सहायता लेनी होगी? या तो हम नाव की सहायता लेंगे, या फिर किस चीज़ की लेंगे? ब्रिज की सहायता लेंगे। तो या तो बोट का यूज़ करेंगे या फिर ब्रिज का यूज़ करेंगे। किसको क्रॉस करने के लिए? रिवर को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 39। इन द मंथ ऑफ डैश देयर इज नीदर सो हॉट नॉर सो कोल्ड। पूछा है कि ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है? ऐसा कौन सा महीना है हमारे 12 महीनों में से एक महीना? तो वो कौन सा मंथ है हमारा? जो 12 मंथ में से एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, वो आपका महीना है सितंबर का महीना। कौन सा महीना बेटा? वो आपका सितंबर का महीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। देयर आर डैश ऑन द स्किन ऑफ डॉग। कि हमारे डॉग्स की स्किन पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है जो उनको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हर चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, इंसेक्ट से उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो डॉग्स की स्किन्स पे होती है? तो वो क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे बाल, उनके हेयर। जो हेयर है वो डॉग्स को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड होगी तो बचाएंगे, ज़्यादा गर्मी होगी तो बचाएंगे, लू ना लगे उनको उस चीज़ से, तो हेयर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 41। टिकट चेकर डैश टिकट। जो टिकट चेकर होता है, चाहे वो ट्रेन में हो चाहे बस में हो, वो क्या करता है? क्या करता है? वो आपकी टिकट्स को चेक करता है। तो चेक टिकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मुगल गार्डन इज इन डैश राष्ट्रपति भवन। जो हमारा मुगल गार्डन है हमारे राष्ट्रपति भवन में, वो किसका है? कौन है उसके मालिक? बताओ। तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो किसके लिए बनाया गया है? राष्ट्रपति जी के लिए। उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। और किसके प्रेसिडेंट है वो? इंडिया के प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वी शुड डैश प्लग द फ्लावर्स। हमें फूलों को क्या नहीं करना चाहिए? हमें फूलों को प्लग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें उनको तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? तो हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करेंगे हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस की। अभी तक हमने मैथ्स, हिंदी, एसएसटी और ईवीएस के क्वेश्चंस किए थे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की, और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपने हिंदी में किए थे, बहुवचन बनाए थे, सेम एज इट इज इंग्लिश में उसको चेंज द नंबर्स मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने को बोलते हैं। तो अब हमें इनकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो एप्पल अगर सिंगल है तो ज़्यादा एप्पल को क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं उनको एप्पल्स। क्या बोलते हैं, एप्पल्स। काइट है, एक पतंग है, तो ज़्यादा काइट होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, काइट्स। क्लास है, मतलब एक क्लास है, तो ज़्यादा क्लास को क्या बोलते हैं, क्लासेस। एक बॉक्स है, ज़्यादा बॉक्स होंगे तो क्या होते हैं वो, बॉक्सेस। आपका माउस है और ज़्यादा चूहे होंगे तो क्या बोलेंगे, माइस, नॉट माउसेस। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, माउस का चेंज द नंबर में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होती है उसकी, माइस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके अपोजिट बताने, मतलब हिंदी में बात करें तो इनके विलोम बताने, विपरीत बताने हैं। तो अवेक, अवेक का मतलब क्या होता है, उठ जाना, तो उसका अपोजिट क्या होता है, एस्लीप, मतलब सो जाना। बैक, बैक का अपोजिट, बैक है पीछे है तो उसका फ्रंट। हेल्दी, हेल्दी मतलब हष्ट पुष्ट, और जब कोई सिक हो जाता है तो उसको अनहेल्दी। वार, वार मतलब युद्ध, और युद्ध का अपोजिट क्या होगा, पीस। फिर है क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, क्राउड का अपोजिट रेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में कुछ ब्रैकेट्स में दो फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है जो यहाँ पे आएगा। तो पढ़ लेते हैं। इंसेक्ट्स डैश क्रॉल ऑन द वॉल। जो इंसेक्ट्स होते हैं क्या वो वॉल पे क्रॉल कर सकते हैं, क्या वो वॉल पे चढ़ सकते हैं, येस और नो। तो हमें इसमें बताना है कैन और कैन नॉट। क्या इसमें कैन आएगा या कैन नॉट आएगा, वो हमें उसका आंसर देना है। तो क्या आएगा, क्या इंसेक्ट्स चल सकते हैं दीवारों पे, यस इंसेक्ट्स चल सकते हैं दीवारों पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपका कैन आएगा। इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, कैन। नेक्स्ट है, इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। ये बहुत ही इजी था या अनइजी था कि वो लड़का उस गाय को उठा सकता है। क्या एक लड़के से गाय उठ सकती है, येस और नो, नो। तो इट वॉज अनएबल फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपका, कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इन ब्रैकेट्स को फिल करके। पहला है, द पिकॉक इज अ डैश बर्ड। तो आपका पिकॉक क्या है, क्या है आपका पिकॉक, नेशनल बर्ड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेशनल। पिकॉक इज ए नेशनल बर्ड। पिकॉक क्या है आपका, नेशनल बर्ड। नेक्स्ट है पिनाचू। पिनाचू इज अ डैश पपेट। जो पिनाचू है वो क्या है आपका, पपेट है। कैसा पपेट है, इज इट गुड और ए बैड। तो वो क्या है आपका, गुड पपेट। नेक्स्ट है, आई सो एन डैश क्रूएल। मैंने एक क्रूएल मतलब एक गिलहरी देखी। कैसी गिलहरी देखी, एक सुंदर गिलहरी देखी, एक ब्यूटीफुल गिलहरी मैंने देखी। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे पिकॉक का तो हमें पता था कि नेशनल बर्ड है। पिनाचो एक गुड पपेट या बैड पपेट दोनों ही हो सकता है। मैंने एक अच्छी सुंदर क्रूएल देखी या अगली क्रूएल देखी, वो भी आप अपने खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से। अच्छा, पिनाचू वैसे नोटी पपेट था, ठीक है, नोटी। और क्रूएल को आप ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो और अगली भी बोल सकते हो, तो दोनों ही लिख लेते हैं, अगली भी। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमें ये जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं और इससे हमें एक स्पेलिंग
बनानी है, ठीक है। तो जम्बल वर्ड्स को शिफ्ट करना है और एक ऐसी स्पेलिंग बनानी है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखो पहले दिया हुआ है WOKN, क्या बन सकता है इससे? हम इससे बना सकते हैं नो, KNOW, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। नेक्स्ट है WISM, इससे क्या बना सकते हैं? स्विम बना सकते हैं, SWIM, स्विम का मतलब तैरना होता है। नेक्स्ट है DAEL, इससे क्या बना सकते हैं? हम इससे बना सकते हैं लेड, ये एक तरीके का रिसोर्स होता है। और क्या बना सकते हैं? और कुछ बना सकते हो तो प्लीज़ आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन वर्ड्स के मीनिंग बताने। फॉल का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल का मतलब होता है आपका गिरना। राइट का मतलब होता है लिखना। और फाइंड का मतलब होता है आपका ढूंढना या फिर कुछ मिलना, ठीक है। तो फाइंड का मतलब हम यहाँ लिखेंगे पाना या ढूंढना या मिलना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आज के प्रैक्टिस पेपर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह लो कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 50। ऐसा ही पेपर आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही आपको फेमिलियर कर रही हूँ उन सब पेपर से, ताकि आपको पेपर देख के डर ना लगे और आप ईजी तरीके से अपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, जो 3 वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनके 2 फॉर्म्स दिए हुए हैं और एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो हम उनको फिल कर लेते हैं। पहला है देखो टाइनी डैश टाइनीएस्ट, तो टाइनी होती है, सेकंड फॉर्म होती है टाइनियर और थर्ड होती है टाइनीएस्ट। फिर है बिग बिगर और लास्ट वाली क्या होती है? बिगेस्ट। फिर है स्लीपी डैश स्लीपीएस्ट, तो स्लीपी, स्लीपियर और स्लीपीएस्ट। ये इसमें समझने के लिए कुछ वो ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको याद होनी चाहिए ये फॉर्म्स, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आई होप मैं जैसे समझाती हूँ वैसे आपको समझ में आ रहा हो। और प्लीज़ कोई भी चेंजेस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या क्या चेंजेस और लेके आने हैं या क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया हो। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक दे देना वीडियो को सब बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।